एमए फाइनल में इम्पॉर्टेंट है विदेश की या अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं के बारे में एक अध्ययन करना, विस्तृत अध्ययन करना। और उसमें सबसे पहले आता है आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या उद्देश्य हैं और इसकी स्थापना कैसे हुई। 1944 में मुद्रा कोष की योजना पर विचार करने के लिए ब्रेटन वुड्स में एक मौद्रिक सम्मेलन हुआ, जिसमें 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में पर्याप्त विचार विमर्श करने के बाद विभिन्न राष्ट्रों के बीच विनिमय स्थायित्व व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा युद्ध जर्जरित देशों के पुनर्निर्माण तथा अविकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक की स्थापना की गई, जिसे अपन वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय 22 जुलाई 1944 को लिया गया था और इसको वैधानिक रूप 27 दिसंबर 1945 को 30 राष्ट्रों द्वारा इसके समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ ही मिल गया। 1 मार्च 1947 को कोष ने विधिवत कार्य प्रारंभ कर दिया। इसके उद्देश्य क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन, विनिमय दरों में स्थायित्व तथा सदस्य राष्ट्रों के संतुलित आर्थिक विकास के लिए की गई है। इस प्रकार कोष के जो उद्देश्य हैं वो हैं, पहला तो है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन। कोष का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रों के मध्य मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस कोष द्वारा समय समय पर सदस्य राष्ट्रों को मौद्रिक समस्याओं के बारे में सुझाव दिए जाते हैं तथा इसके द्वारा इस ओर भी प्रयत्न किया जाता है कि सदस्य राष्ट्रों की एक ही मौद्रिक नीति हो। फिर है विनिमय स्थायित्व, दूसरा उद्देश्य। कोष का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य विनिमय दरों में स्थायित्व स्थापित करना है। सदस्यों के बीच व्यवस्थित वित्तीय प्रतिबंधों तथा प्रतियोगी विनिमय अवमूल्यन को रोकना है। विनिमय दरों में परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व भुगतान पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यदि किसी सदस्य राष्ट्र को अपनी विनिमय दर गिरने का भय होता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को राशि उधार देकर इस समस्या से बच सकता है। इसके अलावा किसी देश की मुद्रा स्थिति स्थायी रूप से कमजोर होने लगे तो मुद्रा कोष अवमूल्यन का सुझाव दे देता है। तो इस प्रकार सुझाव देते समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बड़े विवेक से कार्य करता है और ये देखता है कि अवमूल्यन उसी राष्ट्र द्वारा किया जाए जिसकी मुद्रा स्थिति खराब हो। थर्ड पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार तथा संतुलित विकास। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो अगला उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार तथा संतुलित विकास करना होता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यापार के बाधक तत्वों तथा प्रतिबंधों को हटाना है। कोष सदस्य राष्ट्रों के उत्पादन में वृद्धि करने एवं रोजगार साधनों तथा राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में आवश्यक सहायता प्रदान करता है और उसमें ये व्यवस्था भी है कि कोष का कोई भी सदस्य देश कोष की बिना आज्ञा के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अथवा भुगतानों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
का विस्तार हो, रोक न लग पाए। क्लियर। फोर्थ है भुगतान संतुलन के असाम्य को दूर करना। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य राष्ट्रों में से जिसका भुगतान असाम्य की स्थिति में होता है उसे सुधारने का प्रयास किया जाता है। यह कार्य वह ऋण उपलब्ध करवाकर करता है। ऋण किसी मुद्रा में प्राप्त किए जा सकते हैं। समय समय पर कोष सदस्य राष्ट्रों को ऐसे ऋण देता है। इस प्रकार की सहायता से सदस्य राष्ट्रों का भुगतान संतुलन सुधरने लगता है और उनकी मात्रा में वापस विश्वास उत्पन्न होने लगता है। इसके अलावा बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली की स्थापना। अलग अलग राष्ट्रों की अलग अलग मुद्राएं होने के कारण व अपरिवर्तित मुद्राएं होने के कारण आपस में परिवर्तित न होने के कारण व अनेक राष्ट्रों द्वारा अनेक प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण स्वतंत्र व्यापार में बहुत सारी दिक्कतें या बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विभिन्न मौद्रिक नियंत्रणों को समाप्त कर विदेशी विनिमय का स्वतंत्र लेन देन किया जा सकता है और इस प्रकार विभिन्न राष्ट्रों के बीच विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त कर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की ऐसी बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना में सहायता देता है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विभिन्न जो बाधाएं हैं उन्हें दूर कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास किया जा सके। इसमें ये व्यवस्था भी है कोष के समझौते में कि कोष का प्रत्येक सदस्य देश की निश्चित नियमों के अनुसार ही विनिमय सौदे करेगा और ये नियम मुद्रा कोष की सहमति द्वारा ही बनाए जाएंगे। इसके बाद भुगतान असंतुलन की अवधि व मात्रा में सुधार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो अगला उद्देश्य है वो है कि सदस्य राष्ट्रों के भुगतान असंतुलन को तत्काल ठीक करने में सहयोग देना और इस असंतुलन को ठीक करने के लिए आर्थिक सहायता देना। कोष द्वारा सदस्य राष्ट्रों को सहायता इस तरह दी जाती है कि उसका भुगतान असंतुलन शीघ्र ठीक हो सके। इस प्रकार जो कोष के विभिन्न उद्देश्य हैं वो इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं कि उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास हो, प्रसार हो एवं सदस्य राष्ट्रों में मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा मिल सके। कोष के जो उद्देश्य हैं वो संतुलित हैं और ये माना जाता है कि देश एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी न होकर पूरक हैं। कोष के उद्देश्यों को इतना सोच समझकर बनाया गया है कि दीर्घकाल में भी इनकी सार्थकता बनी रहे और जो कोष द्वारा IMF द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि विनिमय दरों में स्थायित्व प्रदान करने हेतु सरकार IMF ने समता दरों का निर्धारण किया है। वो समता दरों का निर्धारण विनिमय दरों के एक निश्चित मूल्य का निर्धारण जो होता है उसे ही समता दरों का निर्धारण कहते हैं। कोष के समझौते के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश को अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण या अमेरिकी डॉलर में घोषित करना होता था। यह निर्धारण सदस्यों की सहमति से होता था। अब तो ये चेंज हो गया, इसमें संशोधन हो गया और अब यह मूल्य SDR में व्यक्त करना पड़ता है। ठीक है। और इसके बाद ये माना गया कि कोष की स्थापना के बाद विनिमय दरों में स्थिरता लाने की दृष्टि से ये निश्चित किया गया कि एक बार निर्धारित होने के बाद सदस्य देश अपनी समता दर को निर्धारित दर के 1% से अधिक बढ़ने या गिरने नहीं देंगे। ठीक है। तो
अब प्रत्येक देश की मुद्रा का मूल्य एसडीआर में व्यक्त किया जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक देश को अपनी मुद्रा का विनिमय दर खुले रूप में निर्धारित करने का अधिकार भी मिल गया है। और इसमें जो परिवर्तन है, समता दरों में परिवर्तन है, उसके लिए ये कोष के विधान में ये व्यवस्था है कि स्वर्ण मान की भांति विनिमय दरों में सममूल्य स्थायी रखते हुए भी उसमें निश्चित सीमा के अंदर विनिमय दरों में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। और ये जो चेंज है वो बहुत अधिक या कम नहीं होगा और सभी देशों की सहमति के बाद होगा। कोष अपने सदस्य देशों की समता दरों में परिवर्तन बहुमत के आधार पर करता है, परंतु इस परिवर्तन में प्रत्येक उस देश की सहमति अनिवार्य है जिसके पास कुल अभ्यंशों का 10% से अधिक भाग है। इसके अलावा स्टेबिलिटी लोन्स, स्थायित्व ऋण भी दिए जाते हैं। कभी कभी कुछ राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि वे बहुमुखी विनिमय दर अपना लेते हैं, अर्थात विभिन्न देशों को अथवा विभिन्न वस्तुओं के भुगतान विभिन्न दरों पर किए जाते हैं। कोष द्वारा विनिमय दर समता स्थापित करने के लिए सदस्य राष्ट्रों को स्थायित्व ऋण भी दिए जाते हैं। इसके अलावा मौसमी उतार चढ़ाव के लिए भी ये आईएमएफ 6 माह से 1 साल तक के लिए ऋण देता है और इसका भुगतान नियमित रूप से करना होता है। तो ये है आईएमएफ के उद्देश्य मुख्य रूप से।